एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम दुर्गादास था। दुर्गादास के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूरों को अपने खेत की देखभाल करने के लिए रखा था। दुर्गादास बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह अपने खेत का सारा काम कराता था। लेकिन उसके मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर ही काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते, इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत न तो ठीक से जोते जाते थे, न सींचे जाते थे और न उनमें ठीक से खाद ही पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठीक से नहीं पड़ते थे और उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका फल यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में दुर्गादास गरीब होने लगा। उसी गांव में राम प्रसाद नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह दुर्गादास के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु वह बहुत ही परिश्रमी था। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पड़ती थी, घास निकाली जाती थी और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। उसके खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्च करके भी वह बहुत सा अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में राम प्रसाद धनी हो गया। जब दुर्गादास बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का कर्ज हो गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर राम प्रसाद उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपा करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचें। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। दुर्गादास आश्चर्य से पूछा, भाई राम प्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं कर्ज में डूब गया, किंतु तुम्हारे पास धन कहां से आ गया है? तुम तो मेरे ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपये किसने दिए? राम प्रसाद ने कहा, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए। रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकरों, मजदूरों आदि सबसे को काम करने के लिए जाओ जाओ कहते हैं, इससे आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने के लिए तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब दुर्गादास ठीक बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत राम प्रसाद के हाथ बेचकर अपना कर्ज चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर सुखी और संपन्न हो गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग लेसन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।